Okay. Good morning, all of you students. In the previous lecture class, we have discussed about the go through the steps of the design of lacing or a laced column. तो बोथली ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? लेटर सिस्टम में. ओके. तो इसके बहुत सारे ऐसे नॉर्मली लेसिंग की क्या क्या थिकनेस, पर्टिकुलर स्लेंडरनेस रेशियो, उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, और इन दी बोल्टेड कनेक्शन, फिर उसका ओरिएंटेशन मींस वर्टिकल एक्सिस ऑफ द मेंबर से कितना इंक्लाइन है. तो वो सारे क्लॉज जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ कमिंग टू दी थ्रू आउट, आपको एक लेस्ड कॉलम जो है वो डिजाइन करना है, और इसको डिजाइन करते वक्त ये भी देखना है कि ये जो पर्टिकुलर जो लेसिंग बार है, कॉलम बिल्टअप सेक्शन में आते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मली जो लोड है, कंप्रेसिव लोड, एक्सेल लोड, वो बहुत ही हैवी है एज कंपेयर टू अदर मेंबर. जैसे एंगल सेक्शन अपन ने डिजाइन किया था लास्ट टाइम कंप्रेसिव मेंबर में. तो अब वो सारे जो स्टेप्स और प्लस आपने बोल्टेड कनेक्शन पढ़ लिया, वो आपने टेंशन मेंबर पढ़ लिया, वो और कंप्रेशन मेंबर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस थ्रू आउट क्वेश्चंस में रहेगा. तो नोटबुक, अपनी पेन और कॉपी साथ में रखना, और जहां पे भी दिक्कत आए वो वहां पे पॉइंट नोट कर देना, अनम्यूट कर देना माइक, प्लस कैल्सी साथ में रखना, और कैलकुलेशन फास्ट करना, क्योंकि ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और इसको अपन को विद इन 1 आवर और 1.5 आवर में कवर करना है. ओके. ओके, shall we start the class? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. अब आते हैं अपन, देखो क्वेश्चन आते हैं. आज का क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट इसका वेटेज जो है वो 15 मार्क्स का है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है, कनेक्शंस के हैं, टेंशन मेंबर के हैं, कंप्रेशन मेंबर के हैं, उसको सबको डिजाइन करना है. ओके. ओके, फर्स्ट नोट डाउन द क्वेश्चंस. डिजाइन ऑफ ए लेस्ड कॉलम विथ टू चैनल्स मींस आपको एक लेस्ड कॉलम बनाना है, और वो लेस्ड कॉलम बन रहा है बिल्ट अप विद 2 चैनल्स. ओके. और उनका ओरिएंटेशन कैसा है? बैक टू बैक. बैक टू बैक मींस कि ये इसका जो बैक है चैनल का, इट इज अपोजिट टू दी प्रीवियस वन. ये बैक टू बैक. और फेस टू फेस मींस ये इसका फेस है और सामने फेस टू फेस. तो सबसे पहली नोट डाउन करने की चीज है कि अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ बैक टू बैक कनेक्शन, तो बैक टू बैक कनेक्शन लेना है. फेस टू फेस कनेक्शन होता तो ये वाला ओरिएंटेशन लेना है. ओके. ऑफ लेंथ 10 मीटर, कॉलम की लेंथ दे रखी टोटल. टू कैरी एन एक्सियल फैक्टर लोड, पीयू की वैल्यू दे रखी है आपको, फैक्टर लोड डायरेक्टली दे रखा है 1400 किलोमीटर. ओके. द कॉलम मे बी assumed to have restraint in position but not in a rotation. That means कि उसके जो both ends हैं are the translational motion is restrained but rotational motion is allowed. That means it's connected as a hinge end of the column. Okay. तो कॉलम जो है वो पर्टिकुलर इसमें आपका दोनों बोथ साइड जो है वो हिंज सपोर्ट. तो ये जो हिंज सपोर्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, देयर विल बी एक्चुअल लेंथ इक्वल टू L, देन द KL आल्सो इक्वल टू L, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड जो कंडीशन है उसके अंदर K की वैल्यू कितनी है? 1. क्लियर? ओके. अब Yes, sir. देखो, पहले मैं सारे स्टेप्स बताऊंगा, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे. देखो, सबसे पहले है स्टेप 1. स्टेप 1 में ये है कि डिजाइन, अगर कोई ऐड तो नहीं हो रहा ना पर्टिकुलर, क्योंकि मैं जब वंस अगर शेयर द स्क्रीन, आई कैन नॉट विजिबल टू ऑन द गूगल मीट स्क्रीन. ओके. नाउ कमिंग टू द स्टेप 1. स्टेप 1 जो है वो पर्टिकुलर किस पे फोकस है कि सबसे पहले आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंप्रेशन मेंबर फाइंड आउट करना है. इसी से तो अपन को पता चलेगा कि भाई इसके अंदर कितना लोड एक्सर्ट करता है. ओके. तो सबसे पहले चैनल सेक्शन अपन को लेना है, क्योंकि वहां पे गिवन है,
और मोस्टली बिल्ट अप सेक्शन में आप चैनल सेक्शन ही लोगे लेसिंग में। अगर क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा होता विथ 2 चैनल सेक्शन, assuming that section is a channel. Okay, now coming to the area, effective area. तो इफेक्टिव एरिया निकालने के लिए अब आपको मैं वापस डिजाइन ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर, ये आई हैव ऑलरेडी टॉट, यस और नो? यस सर। तो अब उसके अंदर क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट assume FCD, then find out the AE, then again find out AE, then find out the corresponding of the KL by R factor, then corresponding using the table number 9A to 9C तक D तक जो चारों टेबल है, you can easily find out the FCD. Once you get FCD, the PCD means फैक्टर, जो डिजाइन लोड जो है PD, इट डायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू PU, दैट मींस योर सेक्शन इज सेफ। अभी तक तो यही तो पढ़ा था अपन ने, एक क्वेश्चन भी किया था एंगल सेक्शन का, यस और नो? यस यस सर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट फॉर दिस, यहां तक क्लियर हो गया? ओके, तो ये इससे अपन को मिलेगा पर्टिकुलर जो सेक्शन की डिजाइन का की क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। फॉर चैनल सेक्शन assuming FCD equal to 142, 160 or maybe 132, okay, Newton mm. Let's assuming इसको 130 कर दो, let's assuming FCD equal to 135 Newton per mm square. Okay, once you assume this particular value, then now coming to the point is effective area of the section AE means अपने को required कितना एरिया है कि PU means factor load divided by FCD। तो PU कितना गिवन है? PU means factor load given is 1400 kilonewton. यस सर। 1400 kilonewton here. Okay, now coming to the point is PU divided by PU अब किसमें? किलोन्यूटन में, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 न्यूटन, then FCD is Newton per mm square 135, then the answer will be mm square in, कितना आंसर आया ये? 10,370. 10,370 .37. ओके, क्लियर? अब आते हैं अपन, ये है टोटल एरिया। क्या है? टोटल एरिया, दैट मींस टू जो आपके दो जो चैनल सेक्शन है उसका एरिया, चैनल सेक्शन जो, क्योंकि बैक टू बैक कनेक्शन करना है तो दो का, तो रिक्वायर्ड जो चैनल सेक्शन का एरिया होगा, वन चैनल सेक्शन का एरिया जो एरिया होगा, दैट विल बी 1030 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया? 501 और 85। ओके, पॉइंट वाला हटा दो क्योंकि पॉइंट वाले में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो 5185 there will be required channel section area. Now coming to the go to the directly steel sectional properties. steel sectional properties के लिए structural handbook 1 for steel section
प्रॉपर्टीज और सेक्शनल एरिया SP6। ओके, तो ये मैंने गूगल क्लासरूम में भेज रखी है ये वाली SP6 जो स्ट्रक्चरल जो हैंडबुक फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस के बारे में ये पर्टिकुलर given है। ओके, now coming to the point of interest is we are choosing a channel section। okay, so we directly go to the channel section is table number second page number 6, table number second page number 6, directly go note down the point। okay, this one be I section। okay, now coming to the second I think channel section। okay, so go to the table number second page number 6 SP6। okay, now coming to the point is area। एरिया आपको इतना मिनिमम रिक्वायर्ड है और इससे ज्यादा आपको जो रिक्वायरमेंट है वो है इससे। ओके, अब एरिया यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ओके, और अपने को चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर है तो 51.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थोड़ा नोट डाउन करना, 52 के आसपास, 52 से ज्यादा लेना है तो हियर द एरिया, ये एरिया रहा देखो 17, 7, 16, 26, 42, 49, 58। ओके, ये क्या है 58 विच दी सर उससे नीचे 53 भी है। उससे नीचे 53, वेयर इज 53 सर सेकंड लास्ट। ओके, सेकंड लास्ट इज दी हैव यू मैंने नॉर्मली आपको जो पढ़ाया था चैनल सेक्शन में ISLC और ISMC का वैल्यू पता चला था आपको, क्या बोलते हैं इसको? ISLC को क्या बोलते हैं और ISMC को क्या बोलते हैं? बताओ। अरे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल और मीडियम वेट चैनल, और उसके बाद देखो H भी आएगा, अगर नहीं दे रखा तो मीडियम तक ही है। जूनियर आएगा, J आएगा, लाइट आएगा और मीडियम आएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज देखो 53.66 सेंटीमीटर है। ओके, 53.66 सेंटीमीटर, और इसको क्लिक कर देते हैं अपन। नाउ कमिंग टू गो टू द डायरेक्टली पेंसिल, यूजिंग पेंसिल, नाउ क्लिक फॉर दिस पर्टिकुलर। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्केल ड्रॉ करके मैक्सिमम सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ से निकालनी है। IX एक्सेस, IY सब कुछ यहाँ से निकलेगा। ओके, ये जो मैं रेड मार्क जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यही अपने काम की है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज फिगर। इस चैनल का फिगर याद रखना, देखो कैसे क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, दिस विल बी YY एक्सिस, ये X एक्सिस, इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे है, और ये जो सेंट्रॉइड जो है वो CYY, मतलब इसके फेस से कितनी दूरी पे है CYY, और इसकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो है वो थिकनेस अलग है, थिकनेस ऑफ जो वेब है वो अलग है, प्लस हाइट जो है वो H से डिनोट कर रहे हैं, रूट रेडियस जो है ये वाली R1 है, ये वाली R2 है, और विड्थ ऑफ द फ्लैंज B से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी जो चीजें हैं ये चीजें ध्यान रखना और अपन को प्रॉपर्टीज निकालने में काम है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट, पहली चीज आप पर एरिया नोट डाउन करना है आपको। एरिया नोट डाउन कर लो 53.66 सेंटीमीटर। सबने नोट डाउन कर लिया? सबने नोट डाउन किया? यस और नो? यस सर। ओके, नाउ कमिंग टू दी R क्या है इसका? रेडियस ऑफ
जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो पर्टिकुलर कौन सी वैल्यू लेना है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी है, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन कितना है, 2.83 सेंटीमीटर। ओके, तो टू ये पॉइंट सारी जो, यस, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वंस वी गेट, तो ये अपन क्या करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज अपन यूज कर लेते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज डायरेक्टली वी सेलेक्ट सबसे पहले IS MC 350। ओके, और एरिया, एरिया कितना था, 5366 mm², यस सर, नहीं राइट और रॉन्ग, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आई थिंक 53.66 सेंटीमीटर था, उसको मैंने mm² में चेंज किया। यस सर। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज, ये आप ड्रॉ कर दो साथ में साइमल्टेनियसली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल एकदम फतेह करके आओगे अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो। और प्रमोटर मोड होने का सोचना मत, ये पूरा खराब हो जाओगे पढ़ाई आपकी। This will be x-axis, y-axis, so CY central. Okay, and note down of the all properties. H is height is 350 mm. B is, this will be TF, this will be TW, TF, TW। ये जब आपको 16 मिलता है तो उसमें क्लियरली विजिबल है, ठीक है। और ओके, ये बी कितना है, 100 mm, बी 100 mm, फिर उसके बाद में TF है 13.5, वेब है 8.1। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 100 mm, फिर वापस TF कितना है 13.5, 13.5 mm, और TW 8 ये mm में है ना, ऐसा तो नहीं, यस ये mm में। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे लास्ट में है 2.44, 2.44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। चीजों को ध्यान रखना, CYY 2.44 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 24.4 mm। ओके, यहाँ तक उतार लिया। फिर उसके बाद में IXX, IYY, RYY चाहिए और RXX चाहिए। ये सारा डेटा एक साथ नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले आई थिंक सबसे पहले क्या है, IXX, IYY, RXX और RYY करस्पॉन्डिंग। तो और किस में दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर 4 में, वो भी सेंटीमीटर में। ओके, नाउ कमिंग टू दी, ये रहा पॉइंट आपका 10,008, 10,008 centimeter 4, that means mm4। okay, clear? Then 430.6, 430.6, 10 की power 4 mm4। now coming to the 13.66, this will be RXX or RYY, RXX। RXX, very good। और सेंटीमीटर में, यस ओके, ये mm में। RYY, RYY is 28.3, 28.3 mm। क्लियर, इसको यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो।
यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज सेक्शन चूज हो गया, अपना एरिया अपन ने फाइंड कर दिया। ये सारा SP 16 में टेबल नंबर 2 पेज नंबर 6। ओके, याद रखना, ये नोट डाउन करना वहां पे। नाउ कमिंग टू दी, आपके पास में एरिया प्रोवाइडेड कर रहे हैं अपन 2 चैनल का, 2 टाइम्स ऑफ दी 53.66 कितना आएगा? अपन 2 चैनल तो ले रहे हैं, 10,732. 32 mm स्क्वायर, विच इज ग्रेटर देन आवर रिक्वायर्ड जो था 10,370 था ना कुछ पॉइंट के बाद, इससे ज्यादा ही अभी। Yes, sir. चलो पहला काम हो गया। नाउ कमिंग टू दी फाइंड आउट स्लेंडरनेस रेशियो KL by R। और ये जो स्लेंडरनेस रेशियो है किसके अबाउट निकालना है आपने को पता है? ये आपका, ये सामने अपोजिट चैनल सेक्शन, ओके। और RXX जो है वो फिक्स है और RYY जो है वो फिक्स नहीं है। तो अभी आपको चेक करने के लिए इसका RXX निकालना है, मतलब इसके अबाउट जो बेंडिंग है, RXX के अबाउट जो बेंडिंग है वो निकालना है। तो इसमें यूज करना है RXX, कि RYY अभी फिक्स नहीं है, मींस RYY वेरी हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस पता नहीं है अपन को। ये D जो डिस्टेंस है उसको बिल्टअप करना है, बैक टू बैक कनेक्शन करना है, तो RXX लोगे अभी, ओके। और ये जो RXX लेने का कारण भी क्या है, क्योंकि पर्टिकुलर देखो, ये जो डिस्टेंस जो मैंने बताया था, ये वाला जो डिस्टेंस होगा इन दोनों का कंबाइंड का, ओके, तो इन दोनों का कंबाइंड का क्या होगा? RYY, और RYY इज ग्रेटर देन RXX। ये अपन ने लेसिंग के जो क्लॉज था, लेसिंग का जो क्लॉज था उसमें क्लियरली अपन ने डिस्कस किया था, आपको याद होगा शायद तक अदिति ने रेड आउट भी किया था उस टाइम। ये पर्टिकुलर लेसिंग जो कॉलम है उसमें, मैं वापस थोड़ा बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? लेसिंग, ये सिंगल स्ट्रट्स हो गया, लेसिंग बार लेस कॉलम, 0.4. आई थिंक this will be, or where is a particular 6. ये रहा radius of gyration, okay, clear? 7.6.1.1 ये याद रखना। ये इसके लिए, इसलिए अपन है ना, इसका वैल्यू जो है RYY जो है वो वेरी हो रहा है, that will be R जो मिनिमम होगा वो RXX होगा। ये मत देखना कि ये RYY एक पर्टिकुलर मेंबर का है, सिंगल मेंबर का, और अपन को कॉलम डिजाइन करना है 2 चैनल का और कंबाइन करके, क्योंकि अपन डिजाइन कर रहे हैं ए लेस्ड कॉलम, ओके, क्लियर? ओके, Yes, sir. Yes, sir. okay, now coming to the point 7.61, ये जो IS कोड 800 2007 में, उसमें क्लॉज नंबर देखना कि इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए लेस्ड कॉलम कितना है? 5% मोर देन स्लेंडरनेस रेशियो KL by R, ओके, क्लियर? दैट मींस 1.5 और कितना, 10 मीटर बोला था उसने, 10 मीटर हाइट है उसकी, Yes, sir. तो 10 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1000 mm में कन्वर्ट हुआ। और RXS मींस अब इन दोनों कॉलम का जो कंबाइंड RXS होगा
वो सिंगल कॉलम का भी बराबर होगा, क्योंकि बैक टू बैक कनेक्शन है। इस एक्सिस के अबाउट जितना आर इस कॉलम का होगा वो थ्रू आउट टोटल इसका भी आर होगा, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई एक्सेस डिवाइडेड बाई 2 बाई है ना एरिया, क्योंकि आर क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ दी आई बाई ए। अगर सेम टू सेम अगर आप दो सेक्शन लोगे उसका आर इस सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, तो क्या होगा सेम। तो आर जो एक्सिस है वो रहा आपका ये वाला, इसको डिवाइड करना है इस वाले फैक्टर से। तो 136.6 mm से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आएगा स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा ई। लैम्डा ई निकालो कितना आया, के वैल्यू कितना वैल्यू आई, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू ना हिंज कनेक्शन के लिए 1 लेना पड़ता है। टेबल नंबर 10 76.86 76.86 ओके। नाउ कमिंग टू दी, ये पॉइंट आ गया आपके पास में। और built up section buckling class is from table number 11 या 10, buckling class 10 for finding out the buckling class of particular cross section area, टेबल 10 टेबल 10। और टेबल नंबर 11 जो था वो एंड कंडीशन, ये रहा देखो। बिल्ट अप मेंबर मतलब दो चैनल सेक्शन को अगर बिल्ड करोगे तो उसकी बकलिंग क्लास क्या लेनी पड़ेगी, सी। पॉइंट नोट डाउन करते रहना, मैं टेबल नंबर सब कुछ लिख रहा हूँ। ये बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और आपको मतलब एग्जाम है 15 मार्क्स दे सकता है और इंप्रेशन बना सकता है एग्जामिनर के ऊपर। तो टेबल नंबर 10 से आपको बकलिंग क्लास क्या है फॉर द बिल्ट अप सेक्शन सी, और ये टेबल नंबर 11 फॉर द कंसीडरिंग दी फाइंडिंग आउट दी के एंड रेस्ट्रेंट। ओके, पूरा कोड कैसे इस्तेमाल होता है वो मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन में। अब तक का सारा रिवाइज होगा, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ओके, नाउ कमिंग टू दी बकलिंग क्लास सी एंड स्लेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव वाला वो भी 76 पॉइंट buckling class C. Now coming to the table number 9C of IS code 800/2007. Find out FCD value. Okay, FCD वैल्यू निकालने के लिए फिर बता रहा हूं कैसे निकालते हैं FCD वैल्यू। अब जाओ FCD वापस, टेबल नंबर 9 दिया गया और ये रहा 9C। सबसे पहले काम करना है 9C को गोला मारना है, और ये बकलिंग क्लास सी है और क्या दे रहा है ये डायरेक्टली एफसीडी दे रहा है। मैं स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर की बात ही नहीं कर रहा, वो टेबल नंबर में 8 नंबर में आता है। ओके, नाउ कमिंग टू दी आपका केएल बाई आर की वैल्यू मतलब इफेक्टिव वाला, उसकी वैल्यू है 76 और अपने पास वैल्यू है 70 की भी वैल्यू है और 80 की वैल्यू। तो अपन इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, और अपना जो ग्रेड ऑफ स्टील जो है उसकी यील्डिंग है FI 250। ठीक है, और गिवन दैट अगर नहीं दिए रखा है तो अज्यूमिंग स्टील ग्रेड FE 4110 that means FI is 250 megapascal और FU equal to 410 megapascal. Okay, now coming to the FCD. FCD निकालना है अपन को यहाँ 70 और 80 और अपने को चाहिए 76.67 या 76.86 पे अपन को FCD की वैल्यू निकालना है। इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करो फॉर FI 250, टेबल नंबर 9C। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में मतलब आपके कंसेप्ट क्या, मतलब पूरा दिमाग खोल देंगे ये। 152 और 136। ओके, तो 152 136 क्लियर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। So now your design FCD value is
136 plus 152 minus 136, 80 minus 70, okay, then 76.86 minus 70, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. और किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो जाए इस वाले वैल्यू में। फॉर द हायर स्लेंडरनेस रेशियो 80 you will get 136, or for the smaller slenderness of 70 it will be 152. So directly go to this point, okay, clear। तो इन दोनों का डिफरेंस, सबसे पहले ये ट्रायंगल, तो 130 माइनस डिवाइडेड बाय 80 माइनस 70, और यहाँ पे जो डिफरेंस होगा ये वाला जो डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना है, ये वाला दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो शायद तक में भी आएगा 136 प्लस इक्वल टू। अब आपको यहाँ एफसीडी की वैल्यू निकालनी है। एफसीडी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ लीनियर इंटरपोलेट करेंगे। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करना है। इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करने के लिए 136 ऐड कर दिया प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब 152 माइनस 136, 80 माइनस दिस हो गया, ओके। एंड दिस वैल्यू इज x, मान लो, तो x डिवाइडेड बाय 80 माइनस 76.86 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 152 माइनस 136 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 70। तो इसको 80 माइनस 70 करो क्योंकि सिमिलर आपको घटाना है। 80 माइनस 76.86, इसको बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन, ओके। जो स्टूडेंट अपने एग्जाम में ये फिगर बना के सॉल्व करेगा उसको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो अगर आप इस पर्टिकुलर लीनियर इंटरपोलेशन में आप जाओगे तो यू विल डेफिनेटली गेट करेक्ट आंसर ऑफ द एफसीडी, ओके। नाउ कमिंग टू द एफसीडी की वैल्यू कितनी आई, कौन बताएगा? 141.0 141.0 न्यूटन एमएम, ओके। ये है अभी तक अपन ने कंप्रेशन मेंबर की डिजाइन देखी है, और कंप्रेशन मेंबर को चेक करने के लिए अब आपको निकालना है डिजाइन कंप्रेसिव लोड। डिजाइन कंप्रेसिव लोड, इस क्वेश्चन का पूरा थ्रू आउट, मतलब जो ये क्वेश्चन है उसकी थ्रू आउट डिजाइन करके मुझे असाइनमेंट, मतलब वहां पे सेंड करोगे गूगल क्लासरूम में, मैं एक लिंक क्रिएट कर दूंगा, वहां पे सेंड कर देना। और अगर भूल भी जाऊं तो वन ऑफ दी कोई भी मेरे को एक मैंने एनीवन सेंड ए मैसेज, ओके। डिजाइन कंप्रेसिव लोड PD इक्वल टू FCD मल्टीप्लाई बाय AE, FCD इज 141, और आपका जो एरिया था डिजाइन एरिया, जो कि मैंने लिखा है कहाँ पे, इसके नेक्स्ट स्लाइड में, वो है 10,732, ओके। 1032 मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -3, ये आया आपका डिजाइन लोड। डिजाइन लोड कितना आया? 1513 1500 13 अच्छा, पॉइंट 0.46 किलोन्यूटन, 0.6 46 किलोन्यूटन, 1513.46 है ना, यस सर, किलोन्यूटन। किलोमीटर, which is PD is greater than PU। PU कितना था? 1400। आगे समझ में तेरे को सतीश, यू डेफिनेटली गेट एक वैल्यूबल आंसर तब गेट होगा जब आपको फाइनल, अपना फाइनल जो मेरे था कि डिजाइन जो कंप्रेसिव लोड है ऑलवेज ग्रेटर देन योर फैक्टर लोड ऑन कमिंग ऑन दी कॉलम, ओके। तो इस तरह ये कॉलम की डिजाइन हुई, ओके।
मतलब अपन ने अब चैनल सेक्शन को चूज कर लिया और ये चैनल सेक्शन इस पर्टिकुलर लोड के लिए क्या है, स्टेबल और सेफ है। बट इन दोनों कॉलम को कितनी स्पेसिंग रखनी है, मतलब कैसे स्पेसिंग रखेंगे उसके बारे में। तो ये जो स्पेसिंग और इस पे जो इनकी पोजीशन मेंटेन करने के लिए लेसिंग डिजाइन होता है और उसी को मेन पॉइंट है अपना लेसिंग डिजाइन। ओके, क्लियर। नाउ कमिंग टू दी स्टेप सेकंड। स्टेप पूरा 1 हो गया। Yes. स्टेप सेकंड इज कैलकुलेटिंग फॉर स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स। सबसे पहले ये बैक टू बैक चैनल का ओरिएंटेशन है, क्लियर। सबसे पहले क्या बनाओ, चैनल बनाओ। तो फटाफट फिगर बनाना आना चाहिए। ये चैनल और अपन ने इसके एक्सिस डिवाइड किए थे। ओके, क्लियर। अगर मैं ये वाली जो एक्सिस है एच पर आईएस कोड क्या दे रहा है, जेड जेड दे रहा है ये, और ये वाली जो एक्सिस है ये वाली वाई वाई दे रहा है, क्लियर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज आई एम इंटरेस्टेड ओनली द डिस्टेंस और बिटवीन बैक टू बैक जो डिस्टेंस है वो डी, दिल विल बी शो दी और बी, and this will be height is h which equal to 350 mm and b equal to 100 mm. Okay, clear? सर Yes. जो लेसिंग की डिजाइन कर रहे हैं ना वो वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है सर? ये अभी क्या है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। यस यस तो क्रॉस सेक्शन एरिया अभी लेसिंग की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इन दो कॉलम को कौन सी पोजीशन पे रखना है उसकी बात चल रही है अपनी। जब लेसिंग की डिजाइन करेंगे तो लेसिंग का ओरिएंटेशन बताऊंगा कैसे करते हैं लेसिंग का ओरिएंटेशन, ठीक है। यस। नाउ कमिंग टू द क्लॉज नंबर 7.6.1.1, उसका क्लियरली मेंशन है द प्लेन ऑफ द लेसिंग। ये है आपका लेसिंग का प्लेन, ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है आई वाई वाई, और इस प्लेन को कौन सा है, आर जेड जेड या आई जेड जेड। तो वो क्लियरली शो कर रहा था कि जो प्लेन ऑफ लेसिंग है उसके जो अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन आर वाई वाई परपेंडिकुलर के, मतलब इस परपेंडिकुलर इस लेसिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है, आर वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जेड जेड। और आर जेड जेड जो है वो अपन ने चैनल सेक्शन के जो प्रॉपर्टीज है उसमें फाइंड आउट किया था, और वो फाइंड आउट कितना है 136 पॉइंट कुछ ऐसा सही है ना। Yes, sir. ओके, तो इन दोनों क्लॉज को अगर मैं इक्वलेंट करूं तो दैट मींस ये क्या कहना चाहता है कि आई वाई वाई इज ग्रेटर देन आर जेड जेड, क्लियर है। क्योंकि आर इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट आई बाई ए। एरिया तो दोनों बराबर है भाई, ऐसा भी नहीं है कि इस सेक्शन इस एक्सिस के अबाउट एरिया अलग है उस एक्सिस के अबाउट अलग है, टोटल एरिया तो वही रहेगा ना, कांस्टेंट डिवाइड करूंगा तो, क्लियर। नाउ कमिंग टू दी आर जेड जेड, इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको निकालना है आई जेड जेड, दैट मींस एक सिंगल चैनल सेक्शन का आई जेड जेड निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो टू चैनल सेक्शन का। तो अपन ने साहित्यिक ये देखो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चैनल सेक्शन में अपन ने नोट डाउन किया था, ये रहा आपका आई एक्सिस। मतलब कंफ्यूज मत होना, यहाँ प्रॉपर्टी जब मैंने ली थी तो वहां पे क्लियरली नोशन एक्स एक्सिस दिखा रहा है। अब मेरा ओरिएंटेशन चाहे एक्स एक्सिस की बात करूं चाहे जेड जेड एक्सिस की बात करूं, मेरे को बस इस एक्सिस के अबाउट आई की वैल्यू निकालनी है, और आई की वैल्यू आपके पास में ये गिवन है। ओके, ये अपन ने एसपी 6 जो है टेबल नंबर 11 नहीं टेबल नंबर सॉरी सेकंड, टेबल नंबर सेकंड पेज नंबर 6 से अपन ने क्लियरली फाइंड आउट किया था। तो एक चैनल सेक्शन का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इक्वल टू दिस, तो दो चैनल सेक्शन का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई
यस और नो? Yes, sir. ओके, तो अब आपके पास में आ गया आई जेड जेड टोटल सेक्शन का। अब मैं बिल्टअप सेक्शन की बात कर रहा हूँ, अब मेरे पास में चैनल सेक्शन नहीं है, इन दोनों की सेक्शन की बात कर रहा हूँ। और एरिया जो है वो 10,732 mm² है टोटल इसका। अब आई जेड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10,008, यही है ना, इंटू 10⁴ mm², कितना आएगा? 2001 आ गया, फिर 16 10⁴ mm²। क्लियर? नाउ कमिंग टू दी आई वाई वाई, ये जो है ना, ये बड़ा मसाला है, ये जो है बड़ा मसाला है। मतलब इसको समझना है तो आपको क्या करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी आनी चाहिए और कहां तक की बात कर रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू दी पॉइंट इज सेंट्रोइड ऑफ द चैनल सेक्शन फ्रॉम दी वाई वाई। सेंट्रोइड है इसका ये, क्लियर? यहाँ पे सेंट्रोइड है और आपने उसमें एक लास्ट फिगर बनाया था, ये कितनी थी? सी वाई वाई डिस्टेंस। इसका भी डिस्टेंस क्या है? ये जो डिस्टेंस, 24.4 mm. हाँ वेरी गुड, सी वाई वाई डिस्टेंस। ओके, तो सबसे पहले देखो इस एक्सिस के अबाउट, वाई वाई एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? इसके सेंट्रोइड से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी है? d/2 प्लस सी वाई वाई। क्लियर? Yes. ओके, और इसका एरिया कितना है? एक चैनल सेक्शन का एरिया इज 5,066 mm²। तो मतलब इस एक्सिस के अबाउट अगर एक चैनल का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, तो दूसरी चैनल का एरिया निकालने का क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। ओके, तो अब सबसे पहले यहां पे लिख रहा हूं हेल्प के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसको समझ में नहीं आया तो ये याद रखना, आई वाई वाई इक्वल टू आई जी, मीन्स इसके सेंट्रोइड से गुजरने वाली एक्सिस जी जी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना था? 430.6। यस और नो? ये देखो अपन ने प्रॉपर्टीज लिखी हुई यहाँ पे, ये रहा, इसके सेंट्रोइड से गुजरने वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 430.6 10⁴ mm²। तो 430.6 10⁴ mm², ये IG इसके अबाउट, प्लस एरिया 5,366 एरिया मल्टीप्लाई बाय रेडियस, मतलब यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है d/2 और सी वाई वाई कितना है भाई? 24.4 mm. सी वाई वाई वेयर इज सी वाई? ये रहा 24.4 mm। मेरे को थोड़ा बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ रही है एक्चुअली, आप कंफ्यूज मत हो ना। तो 24.4 mm इसका क्या करना है? स्क्वायर, और ये हुआ एक चैनल का, और अपने पास है टोटल 2 चैनल। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2। अब है अपनी इक्वेशन नंबर जो ये एक थी, इसके अंदर वैल्यू रखनी है और अपने को फाइंड आउट करनी है डी। जब डी की वैल्यू फाइंड आउट आ जाएगी तो अपने पास में ये पता चल जाएगा फॉर बोथ एक्सिस जो है, दोनों एक्सिस जो है बकल ना हो, तो इसलिए इसकी जो डी की जो डिस्टेंस है, दोनों के बैक टू बैक जो डिस्टेंस है इस तरह हो कि ये क्या करे कि दोनों बकलिंग जो है आइदर दी आई जेड जेड और आई वाई वाई एक्सिस में इक्वल हो, इसलिए ये सारा तामझाम किया। तो नाउ कमिंग टू दी आई वाई वाई इज ग्रेटर देन आई एक्स जेड जेड, और अपने को अब क्या रखनी है, सारी वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 430.6 10⁴ प्लस एरिया था ये d/2, फिर 24.4 का स्क्वायर, ये है आई वाई वाई एल बी ग्रेटर देन 2000 10⁴ mm²। क्लियर? यहां तक क्लियर? और
ये ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए और इसको साइन इक्वल ले लो एक बार, और यहाँ से डी की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट कर दो। सबसे पहले 2 से 2 डिवाइड करोगे तो वापिस ये आएगा 10,000 10 के पावर 4। फिर इसमें से ये चीज वैल्यू निकाल दो, फिर उसको वापस 5036 से डिवाइड करो, फिर उसका स्क्वायर रूट लो, फिर उसमें से 24.4 mm निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी की वैल्यू कितनी आई, और ये जो डी आएगा वो मिनिमम वैल्यू डी है। इट शुड बी ग्रेटर देन पर्टिकुलर वैल्यू। कितना है डी, कौन बताएगा? 218.4 mm। 218.4 mm। क्लियर, यही आया ना? तो लेट्स अज्यूम राउंड फिगर लेना है, राउंडेड वैल्यू लेना है, तो 220 mm लेते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो इजीनेस हो। ओके, तो अब अपने पास में फिगर ये आ गया कि अब अपने पास में ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में 220 mm, ओके, ये 100 mm, और यहां से यहां इसका सेंटर जो है वो 24 mm। क्लियर? Yes. ओके, तो इस तरह अपने पास स्टेप सेकंड जो है कैलकुलेटिंग फॉर द स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स, ये पूरा होता है। नाउ इज स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड इज डिजाइन ऑफ लेसिंग बार। अब जो मेन फोकस जो है वो है अपना स्टेप थर्ड इज डिजाइन ऑफ लेसिंग बार। ओके, अब अपने पास में जो आपका सेक्शन नंबर 7.6 ऑफ IS 800 2007 जो है उसके सारे क्लॉज काम आए। ओके, उसके क्लॉज क्या क्या थे? ओरिएंटेशन ऑफ लेसिंग, मतलब एक्सिस ऑफ द पर्टिकुलर क्या था, मेंबर। अगर ये एक्सिस ऑफ मेंबर है और ये जो लेसिंग बार है, इस लेसिंग बार का ओरिएंटेशन होना चाहिए मिनिमम 40 डिग्री और मैक्सिमम 70 डिग्री। इन दोनों के बीच में इसका ओरिएंटेशन होना चाहिए। और लेट्स अज्यूम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, कंसीडर फॉर द इजीनेस कैलकुलेशन। तो हमेशा याद रखना, अगर नहीं बोला हुआ है कि आपको कितना एंगल लेना है, गेन करना है, तो हमेशा याद रखना ये एंगल यूज करना है आपको, कितना, 45 डिग्री। ओके, क्लियर? अब देखो इसको वापिस, इसका क्रॉस सेक्शन देखो, ये है चैनल सेक्शन, ये है चैनल सेक्शन। इन दोनों चैनल सेक्शन की है 100 mm आपकी थिक विड्थ ऑफ फ्लैंज। ओके, इन दोनों के बीच में दी थी 220 mm। अब अपने को लेना है पर्टिकुलर सेंटर लाइन बना रहा हूं मैं। अब आपको लेना है अपने को क्या, लेसिंग बार। फ्लैट लेसिंग बार लेंगे अपन, किसी तरह के एंगल टाइप की नहीं लेंगे, और चूज करेंगे अपन सिंगल लेसिंग बार, ना कि डबल लेसिंग बार। ओके, क्लियर? अब Yes. हाँ, अब देखना लेसिंग बार के क्लॉज जो है वो काम आएंगे। ठीक है, अब देखो लेसिंग बार क्लॉज करने के लिए ये रहा आपका चैनल सेक्शन यहां से। ओके, और ये चैनल सेक्शन ये रहा, ये है आपका 100 mm। क्लियर? इसमें 100 mm पे ये हो गया विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये है 350 mm। साइड में और बता देता हूं, ये इसका सेंट्रोइड था। अब अपन को क्या बोल्ट प्रोवाइड करना है, अपन बोल्टेड टाइप का एक सिंगल बोल्ट टाइप का एक लेंगे और उसको बोल्ट प्रोवाइड कर देंगे। सिंगल टाइप बोल्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या जूम करेंगे,
कि इसकी गॉज थिकनेस, क्योंकि लोड तो इस साइड में आ रहा है, तो इसकी गॉज जो सर सिंगल लेसिंग बार क्यों लेंगे, डबल क्यों नहीं ले सकते सर इसमें? for the consider for design of the single lacing bar is easiness to the double lacing bar, where is insufficient in the case of the single lacing bar, you can go for the double lacing bar. Okay, तो यस सर। अपन को डिजाइन करना है, एक तो फिर एग्जाम की टाइम बाउंड है, अगर एक्चुअल में अगर सिंगल लेसिंग बार से अगर आपका डिजाइन हो रहा है विच विल सेव द मटेरियल, ओके, मटेरियल सेव करेगा, और उसके एम्प्लॉय मींस ये जो नॉर्मली एफिशिएंट जो है आपका बिल्टअप सेक्शन, वो एफिशिएंटली बन जाएगा। मान लो ये 5 डेज में बनता है सिंगल लेसिंग बार, तो डबल लेसिंग बार मे बी इट 10 डेज और 9 डेज। ओके, तो एक तो मटेरियल भी सेव करता है और सेविंग द टाइम कंज्यूमिंग। ओके, और सर लेसिंग बार जो हम प्लेन ले रहे हैं तो एंगल सेक्शन भी ले सकते हैं ना सर? एंगल सेक्शन भी ले सकते हैं, बट फॉर एंगल सेक्शन देयर इज अनदर क्लॉज फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द एंगल सेक्शन, क्योंकि एंगल सेक्शन में आपका सेंट्रोइड ढूंढना पड़ता है। लेसिंग प्लेन लेसिंग बार में क्या है कि एक फ्लैट लेसिंग बार में आपको जस्ट इस टाइप से एक लेसिंग बार लेंगे, तो ये जो फ्लैट जो प्लेट जो है ये इजीनेस अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। एंगल सेक्शन क्या होगा, उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि वो रोल्ड स्टील होता है, रोल्ड स्टील का वेट ज्यादा आएगा पर यूनिट लेंथ पे, और ये वाला जो पोर्शन है ये वर्क, ये कुछ काम ही नहीं आ रहा अपना, मतलब एंगल सेक्शन ये अपने को तो ये वाला चाहिए अभी। और अपने पास अगर इन वेस्ट मटेरियल इज अवेलेबल फॉर एंगल सेक्शन, अपने पास साइड में एंगल सेक्शन बहुत अवेलेबल है और वेस्ट है, तो यू कैन इजिली यूज द एंगल सेक्शन, बट मोस्टली यूज द फ्लैट लेसिंग बार। क्लियर? यस सर। नाउ सर एक, हाँ सर बोल्टेड कनेक्शन ले रहे हैं या वेल्डेड भी कनेक्शन ले सकते हैं क्या सर? जो मर्जी हो आप ले सकते हो, बोल्टेड कनेक्शन ले सकते हो लेसिंग बार में, और वेल्डेड कनेक्शन भी ले सकते हो, जो आपको कनेक्शन करना। लास्ट में जो पार्ट आएगा स्टेप नंबर 5 जो आएगा वो आएगा डिजाइन ऑफ कनेक्शन, उसमें आप जो मर्जी हो वो डिजाइन कर सकते हो। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। Okay. Now coming to the point in the step number 3 is the design of lacing bar. तो सबसे पहले अज्यूमिंग करना है कि आपका लेसिंग का जो सेंट्रोइड है वो कहाँ लाई करेगा, वो मान लो अज्यूम कर रहा हूं मैं इस फेस से जी डिस्टेंस पे, जी डिस्टेंस मतलब गॉज क्या हो, क्योंकि मैंने सिंगल बोल्ट अज्यूम किया हुआ अभी, सिंगल बोल्ट अज्यूम किया, और सिंगल बोल्ट भी या डबल बोल्ट भी अज्यूम कर सकते हो, बट इनर साइड में ये जो डिस्टेंस है वो जी डिस्टेंस है। इनर साइड में जो है ये जो जी डिस्टेंस है दैट मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन लेसिंग, ठीक है, विच इज इक्वल टू डी प्लस 2g। डी कौन सा था, ये 220 2 टाइम्स ऑफ द 60 दैट विल बी कम टू द 340 mm। क्लियर? मतलब यहां से यहां तक इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बात कर रहा हूं लेसिंग की, इस पॉइंट से इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ना कि ये लेटरल डिस्टेंस, ये है 340 mm। ओके, और आपने अज्यूम क्या किया है, ये जो लेसिंग बार है वो कितना 45 डिग्री एंगल पे, तो 45 पे अगर ये जो डिस्टेंस है वो 340 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 340। यस और नो? यस सर। Yes. और ये डिस्टेंस बताओ इसकी लेसिंग की। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लेसिंग, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लेसिंग क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्सप्रेशन अगर इन दी टर्म्स ऑफ द कॉस थीटा या साइन थीटा में लूं, तो सबसे पहले देखो ये है आपका 45 एंगल, 45 एंगल पे ये कितना हो जाएगा, ये पर्टिकुलर हो जाएगा आपका, अगर मैं ये वाली वैल्यू निकालूं तो इसको क्या बोलेंगे 10 में अगर आपको वो निकालना है तो कॉट, दैट मींस डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 340 कॉट 45 डिग्री और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, मतलब ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। बेस को निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस इक्वल टू
परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा, और ये जो है आपकी लाइन ये वाली, और इसको 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास हो गया वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दी लेसिंग बार। क्लियर? यहां तक क्लियर? सर ये फिर से बताओ। अरे ये ट्राइंगल बनाओ ना यार, बहुत सिंपल है यार, आप मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर है यार, इंजीनियर बन के। ये 340 है ये ट्राइंगल, ये थीटा एंगल कितना है 45। ओके, ये डिस्टेंस निकाल के दो बेटे, ये डिस्टेंस क्या होगा 10 45 इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय y, तो y इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय tan थीटा, 340 मल्टीप्लाई बाय cot थीटा। क्लियर? अरे ये डिस्टेंस, बेस डिस्टेंस निकालना है यार, cot थीटा आपको आप पता ही नहीं है। यस सर। बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, अगर बेस निकालना है तो आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय cot थीटा, और cot थीटा आने के बाद में यहां से यहां तक डिस्टेंस आई अपने पास में, अपने पास में ये यहां से यहां तक डिस्टेंस आ गई, तो इसका 2 टाइम्स करेंगे तो अपने पास में वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लेसिंग, कोई ये मत समझना यहां से यहां तक के बीच में डिस्टेंस, वापिस ये जो लेसिंग है वर्टिकल में इतना स्पान कवर कर रहा है, ना कि इतना, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट जो लेसिंग आएगी इसी कॉलम पे वो वापिस यहाँ पे आएगी। क्लियर? यस अरे अभी तो बताया था इसका 2 टाइम्स करोगे तो डायरेक्टली, ये अब मैं फॉर्मूला के बेस में डाला तो आपको कंफ्यूजन हो गया। 45 डिग्री एंगल है, ये वाली अगर डिस्टेंस जितनी होगी वो की वो ये हो जाएगी, ये डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करोगे 2 तो डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वर्टिकल ये लेसिंग का बारे में। क्लियर? अब आते हैं क्लॉज पे। अब आपका यहाँ पे देखना, अब अपना फोकस देखो ये वाला सबसे पहला, इस चीज को नेक्स्ट डायग्राम में देखना, ये है आपका पर्टिकुलर चैनल सेक्शन, और इस चैनल सेक्शन का ये पॉइंट जो है वो वीकर पॉइंट है, मतलब इसके अबाउट ये मूवमेंट नहीं हो सकता, इसके अबाउट हो सकता है, मींस चैनल सेक्शन में भी बकल इस टाइप से हो सकती है। और आपको जहां तक याद आ रहा होगा, ये सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है लेसिंग की, वर्टिकल स्पेसिंग, ओके, vertical spacing between center to center of the lacing bar is taken as A1 in IS code 800 2007। चलते हैं अपन, अब अपन चलते हैं IS कोड में वापस, क्योंकि आपके लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है IS कोड सीखना। जब तक आप IS कोड नहीं सीखोगे, IS कोड कैसे रीड आउट करते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। ओके, ये था ये पर्टिकुलर लेसिंग के बाद में ये है स्पेसिंग, vertical spacing, the maximum spacing of lacing bar whether the connected by bolted फलान ढिकान, फिर be such that the maximum slenderness ratio of the component of main member A1 divided by R1 between consecutive lacing connection is not greater than 50 or 0.7 times of the most unfavorable slenderness ratio of the member as a whole। okay? और A1 जो है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर बिटवीन द लेसिंग पॉइंट, और R1 जो है इज द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर। ये क्लॉज नंबर अभी बताता हूं आपको कैसे पढ़ना है, 7.6.51, क्लॉज नंबर 6.1 5.6.1, ठीक है, उल्टा लिख दिया क्या, 7.6.51। क्लियर? अब देखो ये है आपका इंडिविजुअल मेंबर, वो है सिर्फ चैनल सेक्शन जिसका रेडियस ऑफ जायरेशन है मिनिमम आर वाई वाई वाली रेडियस। रेडियस ऑफ जायरेशन अपन ने कहां पे देखा हुआ था, इसकी सेक्शन की प्रॉपर्टीज में जाओ, कहां पे लिखी थी सेक्शन की प्रॉपर्टीज, ये इसका आर वाई वाई कितना भाई 28.3 mm इस एक एंगल सेक्शन का। क्लियर? इस एक क्लियर एक एंगल सेक्शन का 28.3 mm।
ओके, ये हो गया आर। और इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अभी अपन ने निकाली थी A1 की। A1 कितना था? 2 टाइम्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 340 cot 45 एंगल और डायरेक्टली 680 mm डिस्टेंस। ओके, तो ये बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं चेक फॉर लोकल बकलिंग ऑफ चैनल कॉलम। मतलब अब आपका कॉलम पूरा जो होल कॉलम है, ये जो बैक टू बैक जो चैनल सेक्शन, ये बकल नहीं कर रहा, जस्ट इसका एक कोई पार्ट जो है वो बकल कर रहा है। तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला? A1 डिवाइडेड बाई R, ये देयर बी शुड बी मिनिमम ऑफ दी 50 और 0.7 टाइम्स ऑफ दी योर लैम्डा इफेक्टिव एज ए होल। क्लियर? क्लियर? यस ओके, तो इसकी वैल्यू निकालो सबसे पहले। 680 डिवाइडेड बाई 28.3, इसकी A1 डिवाइडेड बाई R मिनिमम कितना आया? 24.02 24.03 02 या 02 02 सर RY/28 है कितना है? देखो चेक करो। सर 20 नहीं है 28.3 है शायद तक, देखो चेक करो। ये रहा, अभी अपन ने वैल्यू निकाली है, ये देखो 28.3 सर, 28.3। दिखा 28.3 mm, यही है आंसर। यस ओके, यस सर और इट शुड बी मिनिमम ऑफ 50 और 0.7 टाइम्स। ये कितना था? 76.86 था। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू कुछ अप्रोक्सीमेट ग्रेटर देन 50 आनी चाहिए। 0.7 टाइम्स ऑफ दी होल सीक्वेंस रेशियो 53.80 53.80। ओके, तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा? 50 से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये आपका जो वर्टिकल जो स्पेसिंग है चैनल की, मतलब आपने जो 45 डिग्री जो अज्यूम किया है वो सेफ है। क्लियर? मतलब ये आपको पॉइंट जब आप क्वेश्चन करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तभी आपको पता चलेगा। क्लियर? यहां तक क्लियर? मतलब इस पर्टिकुलर लोकल जो कॉलम है, इसका लोकल बकलिंग नहीं होगा, क्योंकि A1 अपॉन R मिनिमम की वैल्यू जो है वो लेस देन 50 है। दैट मीन्स सेफ है। क्लियर? अब आते हैं अपन लेसिंग के जो क्लॉज थे उसके बारे में वन बाय वन। सबसे पहले देखो, लेसिंग पर फोर्सेस निकालना है। ओके, फिर लेसिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ, ये थिकनेस, विड्थ, इफेक्टिव लेंथ, ये सब लेसिंग की निकालनी। तो सबसे पहले देखो क्लॉज क्या था? डिजाइन फॉर लेसिंग is or the transverse shear force equal to 2.5% of the total factored axial load. Okay, so transverse shear equal to VT equal to 2.5 divided by 100 multiply by total load था अपना ये कितना आया? ये वैल्यू निकालो, जब तक मैं आपको एक क्लॉज बता देता हूं इसका। क्लॉज नंबर 7.6.1, ठीक है। वन, डिजाइन फॉर लेसिंग के लिए इतने लोड के लिए ट्रांसवर्स फोर्स निकालना है, VT। चलो कितना आया ये? 35 किलोमीटर आई थिंक, है ना? आई होप, होपफुली आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस
ओके क्लियर। तो अब देखो Vt इक्वल टू 35 किलो न्यूटन आ गया, लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, ये है लेसिंग बार, मैं सॉरी ये है आपका कॉलम और ये है लेसिंग बार, क्योंकि दो सिस्टम है। इस साइड में अपन ने सिंगल लेसिंग अपन ने चूज किए, इधर भी सिंगल लेसिंग, दोनों क्या होनी चाहिए, शैडो क्लॉज पढ़ा था अपन ने। और ट्रांसवर्स फोर्स Vt वो है 35 किलो न्यूटन। तो एक जो सिस्टम है लेसिंग का वो कितना बियर करेगा, Vt/2। क्लियर, मतलब यहां पे लगेगा Vt/2 और इसके अपोजिट साइड पे भी लगेगा Vt/2। अब आते हैं कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स निकालने के लिए देखो वापिस, ये आपकी लेसिंग है और वापिस ये पॉइंट, क्लियर, वापिस इस टाइप से सिंगल लेसिंग बार है। ओके, नाउ कमिंग टू दी फोर्स लग रहा है इस पे Vt/2। ओके, किसी भी पॉइंट पे लग रहा है, एनी पॉइंट पे लिखा हुआ था उसमें। क्लियर, ये है एंगल आपका 45 डिग्री। तो अपन को निकालना है इस लेसिंग में, ये जो लेसिंग है इसके अंदर कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का देखो, ये है Vt/2, अपन को निकालना है ये वाला फोर्स, और एंगल दे रखा है 45। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, कौन बताएगा आप में से, बताओ। कंपोनेंट सर। है कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट लेंगे कि नहीं लेंगे। यस सर। यस सर। तो कंपोनेंट बताओ कितना आया ये फोर्स F। इसका मतलब आएगा फोर्स इन लेसिंग, कितना आएगा, अरे यार, 2 cos F cos 45 डिग्री इक्वल टू Vt/2। क्लियर, यस सर। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vt/2 cos 45। तो Vt/2 cos का इनवर्स क्या होता है, sec 45। क्लियर, एक्चुअल में शायद तक मैंने एंगल जो है वो चेंज किया है ना। एंगल को एक बार एंगल जो ध्यान से देखना है, ये एंगल जो है ये हमेशा थीटा जो है वो कहां से अज्यूम करते हैं, इसके वर्टिकल एक्सिस से। एंगल जो है वो एंगल कितना सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसके वर्टिकल से कितना एंगल, 45। ठीक है, और ये जो है आपका फोर्स जो है वो है Vt/2। और एक ट्रायंगल बनाना जिसमें देखना ये है, इसके अंदर फोर्स ऑफ द लेसिंग के बारे में, और अब के पास में दे रखा है ये वाला फोर्स Vt/2। ओके, ये जो एंगल है 45 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, F sin 45 डिग्री इक्वल टू ये हॉरिजॉन्टल फोर्स Vt/2, F इक्वल टू Vt/2 sin 45 डिग्री, Vt/2 cosec 45 डिग्री, cosec थीटा। तो दैट मींस फोर्स इन द लेसिंग बार इक्वल टू Vt/2 कितना, 35/2 और cosec 45, cosec 45 कितना होता है, √2। √2। तो √2 से √2 गया और पीछे बचा √2। F इक्वल टू 0.704 करके मल्टीप्लाई इंटू 35 कितना है, 24.75। 24.74। ओके। ये आ गया आपके पास फोर्स। यही अपना मेन इंटरेस्ट था
कि अब ये लेसिंग जो है ये इंक्लाइंड है, तो ये किस फोर्स के लिए डिजाइन होगा भाई? ये जो फोर्स है ये आपका 24.75 किलो न्यूटन। अब ध्यान से देना, ये जो फोर्स, ये लेसिंग पे जो फोर्स आ रहा है ये 24.75। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है लेसिंग की, वो प्रॉपर्टीज आपके पास में क्लॉज नंबर देखो ध्यान से, आईएस कोड के 800 2007, उसको ओपन करके देखना। उसमें सबसे पहले लिखा होगा कि मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार, ओके, वो लिखा है लेंथ डिवाइडेड बाय 40 इन केस ऑफ सिंगल लेसिंग, और डबल लेसिंग में कितना था? लेंथ डिवाइडेड बाय 60। अपने केस में सिंगल है, तो लेंथ ऑफ लेसिंग बार की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? अपने पास में पता है ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये है 680 mm, इसका हाफ 340 mm, या फिर ये भी थिकनेस पता है अपने को डिस्टेंस 340 mm। तो कैसे भी निकाल सकते हो, इसकी लेंथ निकालनी है बस आपको। जब एक ट्राइंगल है और उसका ट्राइंगल में ये है ये आपके पास है थीटा, ये है थीटा, और हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो पहले आती है, ये डिस्टेंस है 340 mm। तो अब आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो वापस डिस्टेंस अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना, क्या करेंगे? 340 डिवाइडेड बाई साइन 45 एंगल साइन थीटा, ये हो जाएगी लेंथ ऑफ लेसिंग बार। क्लियर? अरे ये ट्राइंगल सॉल्व कर देना आप, ये बहुत इजी है, वो ज्यादा अपना टाइम लॉस हो रहा है उसमें। तो लेंथ ऑफ लेसिंग बार इक्वल टू, सीधा लिखना है ये एक्सप्रेशन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 340 mm डिवाइडेड बाय साइन 45 इक्वल टू हो जाएगा 340 480 480 480 बस 480.8 9 0.8 mm। ओके, ये लेंथ ऑफ हो गया। तो थिकनेस बोला है मिनिमम एज पर क्लॉज अपन वापस जाओ, ये रहा, ये रही, ठीक है। थिकनेस ऑफ लेसिंग बार कैसे निकालें? लेसिंग बार की थिकनेस निकालने के लिए नॉट बी लेस देन 140 by the its effective length for the single lacing bar, 116 by effective length for the double lacing bar। क्लियर? तो सबसे पहले थिकनेस आई आपके पास में, थिकनेस विल बी आ जाएगा 480.8 डिवाइडेड बाय 40, दैट मींस कितना आया? 12.02 तो मतलब 12 mm देयर बी थिकनेस ऑफ लेसिंग बार। तो T you can assume T equal to 14 mm because of this minimum thickness, कि मिनिमम थिकनेस इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो तो वेल एंड गुड है। ओके, तो अब अपने पास में एक चीज आ गई लेसिंग बार की, एक तो आ गई उसकी लेंथ, ओके, और ये जो लेंथ है ये भी याद रखना, क्योंकि अपन ने यहां से इनर बोल्ट की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ। क्लियर? लेसिंग बार की, और ये इफेक्टिव लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ है 480.83 या 8 जो भी है mm, ये प्लस अब इसकी विड्थ जो है वो है b, और थिकनेस जो है वो अपन ने फाइंड आउट कर ली 14 mm, और विड्थ निकालने के लिए इसमें एक और क्लोज दे रखा है, वो है ये वाला कि in bolted or riveted construction the minimum width of lacing bar shall be 3 times of the nominal diameter of the bolt। okay, तो width of lacing bar में आपको 3 times of the d, तो w या b या w जो भी है is not less than 3 times of the d। तो assuming M20 diameter bolt, grade it 4.6 bolted connection, ठीक है, इन लेसिंग। क्लियर? अब अपने पास में आ गया
कि विड्थ ऑफ जो लेसिंग बार है 3 टाइम्स ऑफ दी 20, दैट मींस 60 mm। 60 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम इट विल बी 80 mm या 70 mm, 80 mm मान लो। तो अब लिखना है यहाँ पे लेसिंग बार इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट बार, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। 80 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, थिकनेस कितनी है 40 mm की, ये जो लेसिंग बार अपन को यूज करेंगे फॉर द डिजाइनिंग ऑफ ए लेस्ड कॉलम। क्लियर, यहां तक क्लियर? ओके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज लेसिंग बार IS F हो गया 80 बाई 40 mm लेसिंग बार हो गया, क्लियर। अब आते हैं अपन एक और क्लॉज पे जिसमें चेकिंग था कि लेसिंग बार को कैसे चेक करना है फॉर द स्लेंडरनेस रेशियो, वो है ये वाला पॉइंट। द स्लेंडरनेस रेशियो 7.6 6.3, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग बार, लेसिंग बार का स्लेंडरनेस निकालना है, ठीक है। वो 145 में ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इन बोल्टेड और रिवेटेड कनेक्शन और इफेक्टिव लेंथ आपको बता ही दिया था मैंने, इनर साइड में जो फास्टनर है उसको निकालना है, और फॉर द लेसिंग के लिए। और अगर डबल लेसिंग हो तो उसके केस में 0.7 टाइम्स ऑफ दी हो जाता है। दैट मींस कि फॉर चेकिंग द चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो of slenderness ratio of lacing bar are minimum equal to, ये मैंने एक असाइनमेंट दिया था आपको, KL by R की जो वैल्यू है नॉट शुड बी ग्रेटर देन 145, और ये जो KL की वैल्यू इफेक्टिव लेंथ, और बताया था कि सिंगल लेसिंग बार में इनर साइड के जो बोल्ट्स या इनर साइड के जो फास्टनर्स है उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वही LE है, और अपने केस में LE कितना है 480.83 mm। क्लियर। अब मैंने बताया था लेसिंग बार का अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया थिकनेस है T और W, तो उसका R जो है रेडियस ऑफ जायरेशन स्क्वायर रूट ऑफ IA, ये कितना आएगा, ये मैंने एक असाइनमेंट दिया था आपको, किया था सॉल्व किसी ने? यस सर। कितना आया ये R इक्वल टू कितना आया? T/√12। T/√12, वेरी गुड। तो T/12 जो √12 है ये आपको याद रखना है, ताकि आपकी इतना जो टाइम है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, अभी तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब आपकी लेसिंग डिजाइन हो गई है। अब लेसिंग को मेन कॉलम से ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्शंस की डिजाइन करनी पड़ेगी, और कनेक्शंस की डिजाइन मैंने आपको पढ़ा रखी है, कौन सी? बोल्टेड कनेक्शन आपको प्रोवाइड करना है। सबसे पहले बोल्ट मैंने अज्यूम कर रखा है M20 4.6, बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालना है आपको सीयर में और बियरिंग में। उसके बाद में आपको पास में पता चलेगा नंबर ऑफ बोल्ट्स। नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने के लिए लेसिंग के अंदर जो फोर्स है 24 पॉइंट लगभग कितना था, 24.75 7-8 या जो भी। तो लेसिंग के अंदर जो फोर्स है उसको डिवाइड करोगे स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, VDB, तो VDB से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ बोल्ट्स आएंगे, और ये नंबर ऑफ बोल्ट्स अगर पॉइंटों में आ रहा है 0.55 या 0.2, उसका मतलब आपको मिनिमम एक बोल्ट प्रोवाइड करना ही करना है। तो एक बोल्ट प्रोवाइड करने के बाद में उसका कनेक्शन हो गया। फिर सबसे लास्ट में एक स्टेप है कि ये जो लेसिंग जो है ना, ये कभी कंप्रेशन में ना बियर करती है और कभी टेंसाइल में बियर करती है, क्योंकि रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस आ सकती है इसमें। ये एक ऐसा मेंबर है लेसिंग जिसमें रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस भी आ सकता है। ओके, तो ये अभी इसको फाइंड आउट करते हैं। चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार T डिवाइडेड बाय √12। T कितनी है थिकनेस?
14 mm डिवाइडेड बाई √12 कितना आया आर? आर की वैल्यू कितनी आई? 4.04. 4.04 mm। तो अब जो लेसिंग का जो स्लेंडरनेस रेशियो है एलई डिवाइडेड बाई आर वो आ जाएगा 480.8 डिवाइडेड बाई 4.04। ये कितना आया वैल्यू? 130 या 125 के आसपास आया। 119.00. हाँ 119.00। Okay. It cannot be greater than 145. That means safe. ठीक है, मतलब लेसिंग जो है वो स्लेंडरनेस रेशियो मींस लेसिंग खुद बकल नहीं होगी ड्यू टू कंप्रेसिव लोड, और ये जो लोड था एफ वो है 24.75 किलो न्यूटन, जो कि अपन ने फाइंड आउट कर लिया था। क्लियर? अब आते हैं स्टेप नंबर 4 या 4 तक, 5th 4। स्टेप नंबर 4 इज डिजाइन फॉर कनेक्शन। ओके, तो इसके लिए क्या था, M20। ये पूरा क्वेश्चन करके मेरे को असाइनमेंट जमा कराओगे कल, ये आज रात तक आना चाहिए। लगभग मैं टाइमिंग डाल दूंगा 11:49 PM। M20 ग्रेड 4.6 वोल्ट्स का, ठीक है। और फॉर द लोड इसके अंदर जो एक्सेल जो लोड है वो कितना है, वो लोड है F इक्वल टू 24.75 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको मेरे को फाइंड आउट करके देना है कि कौन सा बोल्ट, ये जो बोल्ट है ये सुटेबल है कि नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू द स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 देखो, लेसिंग की जो स्ट्रेंथ है वो चेक करना है। चेक फॉर स्ट्रेंथ ऑफ लेसिंग बार, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करना है चेक इन कंप्रेशन, मतलब अब लेसिंग को आपको चेक करना है जिसमें ये लेसिंग है, इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो T इक्वल टू 40 mm और विड्थ इक्वल टू 80 mm। इसको लिखा हुआ IS इंडेंटर 480 मल्टीप्लाई बाई 14 mm, और उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है LE 480.8 mm। ओके, ये अब आपका सिंगल कंप्रेशन मेंबर बन गया, सिंगल कंप्रेशन मेंबर। ओके, और इसका स्लेंडरनेस रेशियो था LE बाई R इक्वल टू 119। इसके करस्पॉन्डिंग FCD निकालना है, FCD मल्टीप्लाई बाई इसका इफेक्टिव एरिया, दैट शुड बी फैक्टर लोड कितना है इसके ऊपर F। अगर ये आता है तो आपकी जो लेसिंग है वो कंप्रेशन में सेफ है। क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ कमिंग टू द इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है चेक फॉर स्ट्रेंथ, चेक फॉर स्ट्रेंथ ऑफ लेसिंग इन टेंशन। अब ये लेसिंग जो है ड्यू टू रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस, अब जो ये लेसिंग जो है ये आपका एक प्लेट हो गया, यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है M20 का। ओके, और इसके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो LE इक्वल टू 480.8 mm, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है T इक्वल टू 14 mm और विड्थ इक्वल टू 18 mm। IS स्टैंडर्ड फ्लैट प्लेट 80 बाई 14 mm। ओके, और ये अब टेंसाइल फोर्स भी एक्सर्ट कर रहा है, और ये टेंसाइल फोर्स कितना है 24.75 किलोन्यूटन। अब इसको आपको डिजाइन करना है, चेक करना है इन टेंशन मेंबर। तो सबसे पहले क्रॉस यील्डिंग स्ट्रेंथ TDG फाइंड आउट करना है। दूसरा नेट सेक्शन रप्चर फाइंड आउट करना है TDN। इन दोनों में से जो TD की वैल्यू आएगी दैट शुड बी ग्रेटर देन T।
अगर ये सेफ है दैट मीन्स अब आपकी लेसिंग जो है वो क्लियरली सेफ इन टेंशन, कंप्रेशन, आइदर द कनेक्शन और इसका लेसिंग का जो क्रॉस सेक्शन है वो सेफ है। इस तरह अपना पूरा जो थ्रू आउट जो है वो होगा क्वेश्चन इस तरह एंड होगा। क्लियर? सर इसमें ब्लॉक शियर फेलियर चेक नहीं करेंगे? अब इसमें ब्लॉक कैसे निकलेगा बताओ कि अगर आपका ये फ्लैट प्लेट है और सिर्फ एक बोल्ट है, अब ब्लॉक कैसे निकल सकता है? जब आपके पास 2 बोल्ट होगा, 3 होगा तब ब्लॉक होगा ना, ये तो डायरेक्टली यहां से कट जाएगा बस। ओके सर। अगर ये इस तरह अरेंजमेंट होता, ये ऐसे सेंट्रिक नहीं होके यूं 3, तो इट में भी ऐसे होके ये हो सकता है। तो मोस्टली एंगल जो सेक्शन होता है ना, एंगल सेक्शन है उसमें ब्लॉक निकलता है काफी बार। और अगर आपका कनेक्शन इस टाइप से होता कि मैं तो इस टाइप से कनेक्ट किया, मैंने 4 बोल्ट कनेक्ट किया, तो इट कैन बी चेंज फॉर पर्टिकुलर ब्लॉक। ये इस टाइप से ऐसे ब्लॉक कर सकता है। क्लियर? तो ब्लॉक शियर का मतलब ये है कि आपका ये जो सरफेस है शियर टेंशन या शियर बिल्डिंग, शियर प्लेन और टेंशन प्लेन दोनों में चेक करना होता है। क्लियर? यस सर। स्टेप नंबर 3 का नाम। स्टेप नंबर 3 में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन D plus 2G गेज लेंथ। गॉज लेंथ जो G है वो अज्यूम किया अपन ने। ये जो G की वैल्यू जो है ना, मैंने यहाँ पे लिखा ना कहीं पे, G की जो वैल्यू है, गॉज लेंथ जो है G, ये बोल्ट के लिए अपन ने अज्यूम किया है। अगर ये वेल्ड के लिए भी होता है ना तो G हमेशा याद रखना, G अगर 60 mm और 50 mm अज्यूम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका सेंट्रोइड अपन को ना, बिना सेंट्रोइड अपन कुछ नहीं कर सकते, इसकी लेंथ वेंथ कुछ नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसलिए इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो D plus 2G आएगा। क्लियर? यस सर। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? और किसी को पूछना है? नो सर। ओके, तो आज नाइट को ये पूरा डायग्राम बना के पूरा कनेक्शन करके मेरे को सेंड करना है। मैं अभी गूगल क्लासरूम में भेजता हूँ, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन जो है वो ये रहा, सारा कुछ रेफरेंस होना चाहिए उसमें। SP16 जिस तरह मैंने पढ़ाया पूरा, ये पूरा का पूरा आपके पास में होना चाहिए। क्लियर? यस सर। ओके, फ्रॉम माय साइड